हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल समेसन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 फोर्थ जीएसएससी सीजीएल 2023। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस सेट में जो है टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। 20 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सारे पैटर्न को मैंने फॉलो किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया है 10,000 रुपीज़ पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो चलिए, जब हम लोग को अंतर निकालना होता है तो क्या होता है, 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या कि CI माइनस SI लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 साल है, ये 3 साल है और ये 4 साल। ठीक है, 4 साल तक मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका अगर हम लोग रेशियो अगर निकालते हैं ना तो होता है 2 साल के लिए जो उसको सारे को लिख देते हैं। 2 साल का जो होता है वो 2 1 होता है, 3 साल का जो होता है 3 3 1 होता है और 4 साल का जो होता है वो होता है 4 6 4 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, अगर अंतर पूछता है ना तो इस लाइन को जो होता है हम लोग को छोड़ देना होता है। ठीक है, जो बचा उसको हम लोग सॉल्व फिर करेंगे। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना दिया, 10,000। ठीक है, 3 साल के लिए है तो इसका 3 साल का कोड क्या होता है, ये जो होता है ना वो रेट जब 10% होता है तब ये होता है। रेट 10% होता है तब ये सारे जो होते हैं वो कोड होता है। लेकिन हम लोग का 3% है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी मेरा फॉलो हो जाएगा। चलिए दिखाते कैसे फॉलो करते। ठीक है, चलिए 10,000 है यहाँ पे हम लोग का। ठीक है, 3% दिया, यहाँ पे हम लोग का कोड जो है वो यूज करेंगे 3 3 1, 3 साल के लिए है तो। ठीक है, अब 10 साल जो है, अब रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3%। अब यहाँ कितना है, 10%, 10,000 है 3%। ठीक, तो 10,000 का 3% कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे निकाल करके आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 जीरो कटेगा यहाँ से और 3 ये परसेंटेज नीचे आएगा तो यानी 300 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो आपको यहाँ दिखा देते हैं। 10,000 है, इसका 3%, तो 3%, 3/100, यहाँ 2 जीरो, ये 2 जीरो, कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या था कि इसको जो था वो क्रॉस मार देना था चूँकि डिफरेंसेस पूछा है। ठीक है, आराम से आप लोग समझिए, पूरा क्लैरिटी के साथ आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या आया, ये 300 जो आया उस पर फिर 3% निकालेंगे तो 300 का 3% कितना हो जाएगा, 3/100, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 हो गया तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 9। अब फिर क्या करेंगे, ये 9 जो आया इसका हम लोग फिर 3% निकालेंगे। ठीक है, 9 का 3% यानी 3/100, तो 9 तिया 27। अब नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद जो है हम लोग डेसिमल डालेंगे, चूँकि नीचे 2 जीरो है तो क्या करेंगे, 0.27। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 0.27। अब क्या करना है हम लोग को, देखिए यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया है। अब जो बचा है उसको 9 तिया 27, इसको जो है गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे तो 9 तिया 27 पॉइंट, 9 तिया 27, फिर प्लस करेंगे और इसको जो है वो ऐड करेंगे तो 27 इंटू 1 करेंगे, 0.27 इंटू 1 तो 0.27 होगा। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 27.27 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो होगा इसका डिफरेंसेस हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है cos 20 डिग्री इंटू cos 35 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू cosec 55 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसमें जो है आप जो है अगर एक ही वैल्यू दिया है जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, cos 45 डिग्री, तो डायरेक्ट जो है यहाँ से भी आप आंसर मार सकते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, तो यहाँ से भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो अगर सॉल्व करना है तो चलिए दिखाते हैं। अब यहाँ है cos 20 डिग्री और यहाँ है कितना, cosec 70 डिग्री। ठीक है, अब यह क्या करेंगे ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला हम लिखे थे पिछले क्लास में कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम फॉलो करें, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं। क्योंकि इसको घटाने के बाद कितना आएगा, 20 आएगा ना, तो इसको तो हम लिख सकते हैं आराम से। अब ये लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 70 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया। अब ये सेकेंड नंबर देखते हैं, इस चीज़ को, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। cos 35 है और यहाँ कोसेक 55 है। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लिख देंगे हम लोग क्या, cos 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, क्योंकि इसको घटाने के बाद हम लोग का 35 ही आएगा, इसलिए इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा साइन 55 डिग्री, ठीक। अब देखिए कंडीशन क्या होता है कि साइन जो होता है ये कितना होता है 1 बाई कोसेक डिग्री कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स जो होता है अगर मल्टीपल में होता है तो 1 आ जाता है, ठीक ना। तो वही चीज़ हो गया। अब क्या है देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कितना था cos 20 डिग्री, इसको क्या कन्वर्ट कर दिए साइन यहाँ पे 70 डिग्री, तो साइन 70 डिग्री इंटू cos 35 को किस में कन्वर्ट कर दिए साइन 55, तो साइन 55 डिग्री हो गया इंटू cos 45 डिग्री इंटू कोसेक 55 डिग्री और यहाँ कोसेक 77 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती, अच्छा यहाँ पे गलती कर दी है ना, यहाँ 70 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ये साइन 70 डिग्री, ये कोसेक 70 डिग्री कट गया, ये साइन 55 और यहाँ कोसेक 55 डिग्री कट गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया ये 1 हो जाता है थीटा का वैल्यू सेम होने पे, तो यहाँ भी तो थीटा का वैल्यू ये सेम है, ये और यहाँ ये और ये। अब क्या मेरा बच गया cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो चलिए इतना अगर नहीं सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, दिया है 5% का कितना प्रतिशत x, ये 3% के बराबर है, ठीक है। तो देखिए 5% है, इसको 5% ही रहने दे, का कितना प्रतिशत, ठीक है। तो x कर देते हैं इक्वल टू 3% किसके बराबर, तो ये प्रतिशत कट गया। अब कितना बच गया x, तो x इक्वल टू 3/5। अब प्रतिशत पूछा है कितना प्रतिशत के बराबर है, तो इंटू 100 कर देंगे, तो 5 20 है 100 और x बराबर 20 दिया 60, यानी 60% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दिया है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 64 रहा है, ठीक है। यह यदि 2 विद्यार्थी के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 हो गया है, यानी 83 के प्लेस पे जो है 38 हो गया है और 24 के स्थान पे जो है वो 42 हो गया है, तो सही औसत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 64 जो है इसका औसत हम लोग निकाले हुए हैं, ठीक है, 50 विद्यार्थी का। अब क्या हो रहा है ना कि ये 83 पहले था, ठीक है, इसका ओरिजिनल था 83, लेकिन क्या कर दिया गलती से 38 लिख दिया। जब भी कम संख्या ज़्यादा संख्या जो होता है वो सही है, उसको गलती से अगर कम में लिख दिया जाए तो उसको प्लस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 83 में जो है 38 घटाएंगे, जो बचेगा उसको औसत में हम लोग प्लस करते डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 13 में 8 5, 7 में 3 4, तो यहाँ पे जो है ये प्लस हो गया, ठीक। अब सेकंड में क्या है, छोटा नंबर है, अब इसको बढ़ा दिया है, तो कितना बढ़ाया है वो देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह रहेगा तो माइनस करते हैं, तो 24 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 में 4 8, या 3 में 2 1, तो 18 जो है इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। अब घटाते हैं कितना हो गया, 15 में 8 7, यहाँ पे बच गया 3 3 में 1 2, तो ये कितना हो गया 27। अब देखिए प्लस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन प्लस है तो प्लस ही होगा यहाँ।
अब 27, अब कितना विद्यार्थी टोटल 50, तो 50 में बांटना है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.54, ठीक है 0.54 हुआ। अब प्लस था तो कितना हो जाएगा, पहले 64 था 0.54 और ऐड कर देंगे 54, ठीक है। तो ये जो होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle EDF और AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF 9:4 है तो DF किसके बराबर होगा। तो पहले फिगर हम लोग बनाते हैं या तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिगर बनाएंगे तो ऐसे ये बना दें फिगर छोटा सा जल्दी से। ये हो गया ये BC, ये हो गया ED और F, ठीक। अब बोल रहा है ये ABC का एरिया 9:4 है, तो अगर इसका 9 है इसका 4 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये भी जो है वो 5 है और BC जो है वो कितना दिया हुआ है 8 और AC जो है वो 10 दिया है, ठीक है। तो जब ये ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एरिया जो होता है इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा इक्वल टू ABC बटे आपका हो जाएगा हाँ ABC इक्वल टू EDF। और अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो होता क्या है ABC ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल EDF इक्वल टू AB का स्क्वायर बटे यहाँ पे ट्रायंगल कितना ED का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फिर आपका नीचे का BC है तो BC बटे DF, ये दोनों का स्क्वायर हो गया इक्वल टू यहाँ पे हो गया AC बाय EF का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अगर ये भी बाय ED निकालना होता है तो क्या करेंगे, इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल EDF, यही होगा ना। तो देखिए जितना ये जो है ऐसा हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे कि 3/2 हो गया यहाँ पे। अब 3/2 हो गया यहाँ पे 3/2, ठीक। अब पूछा क्या DF, तो DF में हम लोग क्या देखेंगे, ये नीचे का पूछा है तो BC जो है 8 है तो यहाँ 8 हो गया। अब DF पूछा है तो DF यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 दूना 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 और 3DF इक्वल टू 8 दूना 16, यानी DF का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो होगा ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है A + B + C = 11 और AB + BC + CA = 38, तो AQ + BQ + CQ - 3ABC किसके बराबर है। तो इसका जो है दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो होता है A + B + C का होल स्क्वायर लगा करके बना सकते हैं, एक जो होता है डायरेक्ट फार्मूला था। तो उम्मीद है आप लोग जो क्या करें कि डायरेक्ट फार्मूला ही रट लें तो ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है AQ + BQ + CQ - 3ABC = A + B + C इंटू A + B + C का होल स्क्वायर -3 इंटू AB + BC। एक सेकेंड प्लेस नहीं हो रहा है, AB + BC + CA, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो हम लोग पुट कर देते हैं, ये आपका हो गया क्या फॉर्मूला।
ठीक। अब फार्मूला हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, फिर यहाँ क्या करेंगे 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 38, यही हो जाएगा। 11 यहाँ लिख देंगे, 11 का कितना होता है 121, माइनस इसका करेंगे तो 30 तिया 90 और 8 तिया 24, 114, इतना हो गया। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 7, यानी 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77। तो 77 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, दिया है यदि 6 अंकों की संख्या 6x2904 संख्या 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 88 को दो भागों हम लोग तोड़ सकते हैं, 8 और 11, ठीक है। तो 11 का हम लोग मल्टीपल चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू पूछा है। अगर दो पूछता तो 8 का भी चेक करना होता, तो केवल 11 का चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 9 और 4 13, 13 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 6 और 2 8, 8 और 0 8, तो ये 8 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 13 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू ये जो है 11 के इक्वल होना चाहिए अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ये ऑप्शन से, तो ठीक है। तो 13 में 8 करेंगे, ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 5, तो 5 प्लस एक्स हो गया इक्वल टू 11। अब यहाँ से x का निकालते वैल्यू, तो x इक्वल टू या तो ऑप्शन से पुट कर दे, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे जो 11 हो जाएगा तो 6, तो यानी ऑप्शन नंबर 6 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। या तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 11 में 5 6, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। तो इसका वैल्यू कितना दिया 3/4, 3/4 यानी साइन का वैल्यू जो है 3 दिया है और कोस का वैल्यू 4। अब पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुने 3 माइनस ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 गुने 3 प्लस 4। क्लियर है? 4 तिया 12 में 4 8, 4 तिया 12 और 4 16। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो नीचे 2 यानी 1/2 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया 3.8 माइनस 4.2 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.5। तो देखिए इसको क्या करते हैं, 3.8 माइनस यहाँ से क्या करेंगे, ये डेसिमल हटेगा और ये भी हटेगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 छक 42, ये 6 हो गया और 6 तिया 18, तो यहाँ से कितना हो गया 18। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये 5 को जो है यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। अब इसको ऊपर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 10/5, यहाँ से 5 और 5 कटा और 10 दूना 20 हो गया, तो प्लस ये हो गया 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो 20 और ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 20 और 3 23, तो 23.8 माइनस 18, अगर इसको घटाते हैं तो 5.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि वो केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास जो है AB है और CD एक इस तरह का जीवा है जिससे ABCD समलंब बनता है, ठीक है। BAC 15 डिग्री है तो CAD किसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, यहाँ ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग जो है लाइन खींचते हैं जो कि हो जाएगा मेरा डायमीटर, इस पर एक समलंब बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया
अब जो है ये लिखते हैं, ये बी, सी, ये डी। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, बी ए सी, तो बी ए सी यहाँ से जो है इसको मिला देते हैं, बी ए सी, ये हो गया। बी ए सी जो है वो 15 डिग्री, यानी ये कितना है, वो दिया है 15 डिग्री। तो सी ए डी कितना होगा, सी ए और डी ये कितना हो जाएगा। ठीक है, सी ए डी, यानी ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, गलती कर दी है, एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ से ये कितना होगा पूरा टोटल। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से। ये 15 डिग्री है, यहाँ पे क्या एंगल बनता है, अगर डायमीटर से जो है मेरा सरकमफेरेंस पे ये साइड मिलता है ट्रायंगल का, तो वो क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब यहाँ 90 डिग्री, ये 15, तो कितना हो गया 105। और एक ट्रायंगल जो है वो कितना होता है 180, तो 105 है, तो यहाँ कितना हो गया 75। और देखिए जब जो है एक ही सरकमफेरेंस से जो है अगर ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा बन जाता है, यानी यहाँ 75 है तो यहाँ भी 75 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये 75 डिग्री हो गया। अब यहाँ जो है एक क्या हुआ, एंगल बाइसेक्टर है, ये जो है एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर है ये, एक सेकेंड आपको लाइन खींच के दिखा देते हैं, ये क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं। तो यहाँ ये हो जाएगा 45 डिग्री, और इधर का कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो गया। तो ये 75 था और ये 45, तो 75 + 45 कितना हो गया 120 हो गया। अब बचा कितना, जो कि यहाँ होगा, तो 60 बच गया, तभी ना 120 + 60 180 होगा, यानी 60, यानी ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री इसका जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है यदि x + 1/x = √5 है, तो x³ + 1/x³ किसके बराबर है। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है x + 1/x = अगर ये है तो x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा, a³ - 3 ये। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग लिख ले। ठीक, अगर यही यहाँ पे होता है ना कि x³ x - 1/x, हाँ x - 1/x = ये है, और x³ - 1/x³ पूछता है तो a³ + 3 ये हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a³ + a³ करेंगे तो √5 का a³ अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 5√5। अब माइनस यहाँ है तो ये माइनस करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 3 और ये के प्लेस पे √5, तो √5, तो 5 में 3 गया तो 2, तो 2√5 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2.8 + 5.2 डिवाइडेड बाय 1.3 × 2 - 6 × 3 डिवाइडेड बाय 8 + 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे कि 2.8 कोशिश करें कि यहीं पे सॉल्व करने का, तो यहाँ ये पॉइंट कटेगा, यहाँ भी पॉइंट कटेगा, तो 13 चौके 52, 4 दूना 8, ये +8 हो गया, माइनस 6 तिया 18/8 हो गया, +2। अब जो प्लस है उसको हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ 8 है प्लस 8 से पहले, तो ये भी ऐड होगा और ये भी है, 8 2 10 2 12, तो 12.8 हो गया यहाँ पे, माइनस इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 9 दूना 18 और 4 दूना 8। अब इसको हम लोग काटते हैं 9/4 को, तो 4 दूना 8, अब बच गया 1, यहाँ डेसिमल डालेंगे तो हो जाएगा 10, 4 दूना 8, बच गया कितना 2, तो 4 × 5 = 20, यानी 2.25।
ठीक है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, अगर 12.8 और 2.25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 2 10, 10.55 जो हो जाए 55 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि सिमिलैरिटी से दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द, ये ट्रायंगल क्यू आर पी और पी क्यू जो है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है 8 सेंटीमीटर, पी आर 10 सेंटीमीटर है। यदि ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1:4 दिया है तो ए बी किसके बराबर होगा। तो आपको बोले थे कि एरिया जो दिया रहता है इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ए बी सी का एरिया कितना दिया, 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और पी क्यू आर का 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है, इक्वल टू, आपसे पूछा क्या है, ये बी, यानी ये पूछा है। अगर इसका 2 शुरू का पूछा है तो इसका 2 शुरू का जानना होगा। तो क्यू आर जो है इसका शुरू का है, तो क्यू आर को हम लोग नीचे लिखें, तो क्यू आर कितना दिया 8, तो 8, और ये भी पूछा है तो ये भी लिखेंगे, तो 2 चौके 8, यानी ये भी बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है सेक स्क्वायर 28 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 62 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है एंगल डिफरेंट है, इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये चीज़ तो पता होगा आप लोग को, अगर नहीं पता है तो चलिए लिख दें, नोट कर ले अपना नोटबुक में। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग, या तो इसको, दोनों में से किसी को एक को चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले को ही चेंज कर देते हैं। पहला को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला यूज होगा आपका, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये सेक स्क्वायर ये 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 62 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। इतना को जो है, इस चीज़ को जो है हम लोग ये लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 62 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 62 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अगर √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और नीचे 2 का कितना हो जाएगा 4, तो नीचे कितना हो गया 4 प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख दिए 4। चलिए इतना का वैल्यू कितना होता है, ये 1 होता है, तो यहाँ 1 प्लस 3/4 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए, 4 5 20 और 3 23, तो 23/4 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट पर 657.90 रुपये पर बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या था, मान लेते हैं इसका 100 था। ठीक है, मूल्य करें मूल्य। अब इस पर क्या कर रहा है ना, 15% का छूट दे देता है। ठीक है, तो 15% का छूट दिया तो कितना हो गया 85। अब 85 पे बोल रहा है कि ये 10% का छूट दे रहा है, तो 10% कितना हो जाएगा, 85 का 10% 8.5, यानी 8.5 यहाँ हो गया। अब 8.5 छूट दे रहा है, यानी यहाँ घटाना होगा, तो घटाते हैं इसको, कितना हो जाएगा 10 में 5 5, यहाँ हो जाएगा आपका 14 में 8 6, और ये हो जाएगा कितना 7, एक सेकेंड 76.5 यही होगा।
अब 76.5 का जो है वो वैल्यू दिया हुआ है 657.90। अब इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ से डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल के बाद 2 जीरो है या डेसिमल के बाद 1 जीरो है, तो क्या करते हैं इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको हम लोग काटते हैं कितना बार में, ये आप जो है इसको ये जीरो रहने दें, नीचे जो है 10 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे या 100 लिख देते हैं और यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ठीक, काटने में आप लोग को सुविधा होगा। तो यहाँ से जो ये जीरो कट गया, नीचे 10 का रहने दीजिए। यहाँ जो है 5 बार में काटते हैं। ठीक है, 15 पचे 75 और 3 पचे 15, 153 हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे अगर तो हो जाएगा 13 पचे 65 और यहाँ 79 यानी 15 पचे 75, 15 पचे 75 बच गया कितना 4, 8 पचे 40। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग काटते हैं तो देखिए यूनिट प्लेस में किसका जो है वो 8 आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन में जो है 6 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 तिया 18 इसी में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे ना, 153 जो है वो यहाँ पे कितना हो गया आपका 13158। अब यहाँ ये 10 था तो ये 10 अगर यहाँ से कटेगा तो डेसिमल कितना आ जाएगा 0.8। अब 153 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे ना 86 से, हाँ इससे करेंगे 8.6 से। ठीक है, तो मेरा जो है ये वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या 100% का वैल्यू। ठीक है, 100% का चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.6 इंटू 100। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 860। तो 860 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है यदि ए बी सी इक्वल टू 8 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 12 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC किसके बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये होता है। ठीक है, अब पुट कर देते हैं वैल्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 12 कर देंगे तो 8 हो गया यहाँ पे 64 इंटू 64 माइनस 12 तिया 36, तो 14 में 6 8, यहाँ बच गया 5 में 3 2, 28 गुने 8 अठी 64, 20 अठे 60 से। तो देखिए यहाँ पे 28 इंटू 8 कितना हो गया 224। तो आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला जानते तो पुट करें और आगे बढ़ें। ठीक है, 224 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपये की मूल्य पर बेचा गया, यानी SP जो है ये SP दिया हुआ है 10,005 बेचा गया। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है, तो क्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो SP जो है दोनों का सेम दिया हुआ है, हम लोग को CP दोनों का निकालना होगा। तो चलिए पहले निकालते हैं 15% जिस पे लाभ होता है फर्स्ट वस्तु। तो फर्स्ट वस्तु का जो है फर्स्ट का CP निकालते हैं। ठीक है, तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे 10,000 इंटू 5 बाई 100 बाई 115 कर देंगे। यहाँ से अगर काटते हैं तो 23 पचे 15 से 5 बार में, और यहाँ से अगर करते हैं तो 20 पचे 100। अब इसको हम लोग काटते हैं 23 चौके 92, 23 चौके 92। अब 100 में से 92 गया तो 8 पर 0 80, तो 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 चौके 92 फिर हो जाएगा तो नहीं होगा 23 तिया 69।
अब बच गया कितना 11, तो 23 बचे 15 से। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 43 दूना 86 यानी 8,700। ठीक है, 8700 आ गया पहला का सीपी। अब दूसरा का सीपी निकालते हैं, सेकंड सीपी। सेकंड में यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो 100/13% का यानी 87 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे 87 को तो 29 तिया 87। अब यहाँ इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 10 है तो 3 तिया 9 कर दिए इसको, या तो 33 तिया 99 कर सकते हैं। 33 तिया 99, यहाँ बच गया एक पर 0 यानी 3 तिया 9 बच गया 5, तो 5 तिया 15। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटते हैं। 29 एकम 29 बच गया 4, 33 में 29 बच जाएगा तो 4 पर 3 43। अब यहाँ फिर से काटेंगे तो 29 एकम 29। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 में 9 4 और यहाँ बच गया 1 यानी 14 हो जाएगा। 14 हो गया और यहाँ 5 था 5, तो 29 बचे 145। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 115 गुने 100 तो 11,500 आ गया। अब ये हो गया सेकंड सीपी, लेकिन पूछ रहा है टोटल पे कितना लाभ या हानि हुआ। तो 11,500 और 8700 जो हो गया वो टोटल सीपी हो गया। टोटल सीपी अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 0 0 7 5 12 11 8 19 और 1 20 यानी 20,200। लेकिन ये क्या कर रहा है ना कि ये 20,000, ठीक है 20,000 जो है 10 रुपया जो है इसका एसपी है, टोटल एसपी यहाँ पे लिख देते हैं टोटल एसपी। और यहाँ पे 20,200 है यानी नुकसान कितना हो जा रहा है 190 का हो जा रहा है नुकसान। ठीक है, यानी लॉस हो जा रहा है, लॉस 190 का हो रहा है। अब निकालेंगे परसेंटेज तो 20/200 इंटू 100। यहाँ से काटेंगे ये दोनों कट गया 190/202 आ गया। अब 202 को अगर हम लोग काटते हैं तो कितना बार में जाएगा 2 9 18 9। अब देखिए 9 से कौन सा जा रहा है, ये भी पॉइंट में देना होगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिजिट है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में छोटा है, तो पॉइंट देंगे तभी यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। तो 2 9 18 यानी 9 से कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका दिया हुआ है 0.94% हानि। तो 0.94 जो होगा ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में अगर दिया हुआ है इस तरह से तो आगे करके जो है निकलें। ठीक है, चलिए दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक, जिसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं, के 2 वृत्तीय फलक के व्यास क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का आयतन क्या होगा। तो छिन्नक का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला है। अब इस पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे अगर कुछ नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो जो दिया रहेगा उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, हाइट दिया है 21, R1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस R2 का स्क्वायर 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस मल्टीपल है दोनों का तो 3 दूना 6। यहाँ से काटेंगे तो 7 तिया 21, 3 से 3 कटा, बच गया कितना 22 इंटू 6 4 10 और 9 19। अब यहाँ देखिए 19 है तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं या तो डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। 9 दूना 18, यहाँ यूनिट प्लेस से जो है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, चूँकि 8 जो यूनिट प्लेस किसी का नहीं है तो यही है। आप मल्टीप्लाई करना है तो इसको कर सकते हैं आप। 19 दूना 38 का 8, कैरी बच गया 3, 19 दूना 38 और ये 38 और 3 41। ठीक है, तो 418। तो जैसा आप लोग को अच्छा लगता है वो करें। ठीक है, समय कम है तो डायरेक्ट पुट करें, ऑप्शन देख करके डायरेक्ट टिक करके आगे निकलें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया यदि ये रेशियो बी जो है 5:3 है, यानी ये का वैल्यू जो है वो 5 दिया हुआ है और बी का वैल्यू जो है वो 3 दिया है, तो 8A - 5B और
8a प्लस 5b का वैल्यू पूछ रहा है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे 8 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3। 8 पचे 40 और 5 दिया 15। तो 40 में 15 अगर घटाएंगे तो 25 हो गया। 8 पचे 40 और 5 दिया 15, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 55। यहाँ से काटेंगे तो 11 पचे 55 और 5 पचे 25, यानी 5:11 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है यदि a प्लस बी इक्वल टू 5 और ये b इक्वल टू 3 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू कैसे निकालेंगे, पहले कर देंगे ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यू यानी 5 का क्यू कितना होता है 125 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 लिखेंगे। और ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 लिखेंगे। यहाँ से अगर करेंगे तो 3 3 9 पचे 45। अब यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 125 माइनस 45। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा देंगे तो 5 में 5 गया 0 और 12 में 4 गया तो 8, यानी 80 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से जो है आपका पूरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, थैंक यू।